नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। झारखंड में दोस्तों उत्पाद सिपाही का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी है। यही नहीं दोस्तों, कहने का मतलब ये है ना, आप झारखंड के बाहर के हैं, जैसे यूपी के, बिहार के या अन्य कहीं हरियाणा, राजस्थान, भारत के किसी भी कोने के रहने वाले सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उत्पाद सिपाही का वैकेंसी है, जिसको एक्साइज कांस्टेबल इंग्लिश में बोलते हैं। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, संपूर्ण इसका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, रनिंग कितना होगा, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 583 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा 1 जून से। ठीक है, और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 30 जून तक रहने वाला है। ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं लग रहा, 100 रुपया मात्र फी अप्लाई करने का आपका लगेगा। बाकी SC ST है तो 50 रुपये ही लगेगा। ठीक है, अब देखो इसमें आप फॉर्म भरते समय अगर गलती कर देते हैं तो 6 से 8 जुलाई के बीच करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ना, नाम वगैरह गलती हो जाता है, स्पेलिंग, तो कर सकते हो। ठीक है, एज इसमें लिमिट कब से होगा, आपका जो एज है ना, मिनिमम दोस्तों 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जा रहा है और मैक्सिमम 1 अगस्त 2018 से काउंट किया जा रहा है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो क्या है ना, इससे पहले ये वैकेंसी आई थी, कैंसिल हुआ, कोर्ट में केस हुआ। केस इसलिए था ना कि भैया अदर स्टेट को पहले अलाउ नहीं था, लेकिन अब हो गया सारा कुछ। तो ये ध्यान रखिएगा, 2018 से अगर आपका जो एज है ना 25 साल उस टाइम भी हो रहा है ना, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। 18 से 25 साल आपका जनरल के लिए हो गया। ठीक है, BC1 और BC2 मेल कैंडिडेट है 18 से 27 साल तक। बाकी फीमेल की बात करते हैं 18 से 28 साल तक, और SC ST का 18 से 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकती है। एज की गणना 2 डेट के बताए गए, 1 अगस्त 2023 तक इतना हो रहा है तब भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों 1 अगस्त 2018 तक भी इतना का बीच हो रहा है ना, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। चलो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल्स देख लीजिए। जनरल है 237 वैकेंसी है। BC1 का 50 है, BC2 का आपका 32 पोस्ट पे है, EWS का 59 है, SC का 57 है और ST का 148। ST का अच्छा खासा पोस्ट है। अब अदर स्टेट से है आप, मतलब झारखंड के बाहर से, तो आपको जनरल में अप्लाई करना है और सबसे ज्यादा सीट इसी में है। ठीक है, 237 सीट है, तो आपके लिए अच्छा खासा सीट है। मतलब 50% से भी ज्यादा आप लोग बोल सकते हो ना, वैकेंसी लगभग 50% वैकेंसी है। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से समझिएगा। पहले आपका फिजिकल है, यानी पहले आपका रनिंग वगैरह होगा, उसके बाद आपका रिटन होगा, फिर मेडिकल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों फिजिकल के बारे में। फिजिकल के लिए हाइट वगैरह झारखंड में बहुत कम ही मांगता है। ठीक है, हाइट की अगर बात करें, आप जनरल कैंडिडेट हैं, BC है, EWS है, 160 सेंटीमीटर आपका हाइट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। बाकी SC और ST है तो 155 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट है तो 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तो ज्यादा हाइट का दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी चेस्ट की बात करें तो 81 आपका है मिनिमम, और SC ST तो 79 है। क्लियर है, मिनिमम बता रहा हूं। ठीक है, बाकी रनिंग कितना होगा ध्यान समझिएगा। रनिंग जो होगा ना 10 किलोमीटर का रनिंग होगा। अब आप कहिएगा 10 किलोमीटर रनिंग, जी हाँ दोस्तों 10 किलोमीटर रनिंग, मगर 60 मिनट, 1 घंटे का समय भी तो है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 1 घंटा अच्छा खासा समय होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक तरह से मान लो एक्सरसाइज GD का कैसा होता है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर, तो वैसे अगर हम निकालते हैं 24 आपका होता है ना, 24 मिनट में आपका 5 किलोमीटर होता है, तो 48 मिनट में दोस्तों होना चाहिए था आपका 10 किलोमीटर, लेकिन 60 मिनट है ज्यादा समय, तो धीरे धीरे बस ब्रेथ बनाना हो जाएगा। फीमेल का 5 किलोमीटर है, 40 मिनट का समय, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों प्रैक्टिस करना होगा। ये रनिंग के बारे में देख लिया, पहले ही फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन है। अब रिटन में दोस्तों सिलेबस समझिएगा ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 3 पेपर होने वाला है इसमें। पहला जो है ना पेपर, हिंदी से 80 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन। ये दोस्तों से 80 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन। ये दोस्तों क्वालिफाई मात्र करना है, पास करना है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। क्वालिफाई करने के लिए 30% लाना होगा, यानी 120 में से 30%। ठीक है, यानी 36 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं ना, आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है कि 120 में से अगर 36 क्वेश्चन आप सही करते हैं ना, तो आपका सेकेंड स्टेट के लिए चल जाइएगा। हिंदी और इंग्लिश हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दोस्तों, तो आसानी से आ जाएगा। ग्रामर वगैरह पूछता है, व्याकरण वगैरह पूछेगा आपका 40 क्वेश्चन, हिंदी में इंग्लिश में आपका भी व्याकरण पूछेगा, ग्रामर। ठीक है, पेपर 2 है ना दोस्तों, ये दोस्तों आपका क्षेत्रीय भाषा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। भाषा ज्ञान से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछेगा 100 क्वेश्चन। इसमें क्या आप हिंदी देना चाहते हो हिंदी दे दो, इंग्लिश देना चाहते हो इंग्लिश दे दो, संस्कृत देना चाहते हो वो दे दो, उड़िया देना चाहते हो वो दे दो, बहुत सारा भाषा है दोस्तों। ठीक है, हम जनरली जो बच्चे तैयारी करते हैं वही हमने लिखा है। ठीक है, हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी दे दीजिए, 100 क्वेश्चन आपकी मर्जी है। हिंदी में आपका देना चाहते हैं हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, उड़िया, बहुत सारा भाषा है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों आपकी मर्जी है। क्लियर है।
देखो ये दोस्तों आपका भाषा हिंदी इंग्लिश बहुत सारा है जो हमने बता दिया, इसमें कंफ्यूजन मत होना कि भैया उड़िया भी देना होगा, ये सब देना होगा, कोई एक देना है। क्लियर है? ठीक है, ये 100 क्वेश्चन पूछेगा, सभी के लिए 2-2 घंटे है, इसके लिए 2 घंटे, इसके लिए 2 घंटे। और मेन दोस्तों ये देखो, इसी पर आपका ये दोनों देख रहे हो ना, भाषा वाला और दोस्तों ये इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, पेपर 2 और 3 मिलाकर। ये दोस्तों कितना होने वाला है? 120 क्वेश्चन है, जिसमें से जीएस में क्या क्या आ जाता है, जीके, जीएस, करंट अफेयर, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, बायोग्राफी, सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, झारखंड जीके से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन। टोटल आपका 2 घंटे का इसका समय है। यानी दोस्तों 120 और ये 100 कितना होता है? 120 ये और 100 ये। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें ना, ये 220 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, उसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। ठीक है, इसी पर फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, पेपर यहाँ देखो, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, निगेटिव 1/1 है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है ना, इसलिए निगेटिव मार्किंग, एक गलती कीजिएगा तो 1 नंबर, और एक गलती सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलने वाला है, वो भी फायदा है। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो फाइनल मेरिट जो बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 पर बनेगा। फाइनल मेरिट में हिंदी दीजिए, आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है हिंदी में, क्योंकि इसी पे मेरिट है और दोस्तों इस पे मेरिट है। अब झारखंड जीके में दोस्तों अलग से बुक आता है झारखंड जीके का, वो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी के लिए दोस्तों होने वाला झारखंड जीके। अब झारखंड का इतिहास पूछेगा, झारखंड के 2000 में स्थापना हुआ है, कितना ज़्यादा है, झारखंड के खनिज जितना भी है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र में, कौन से जिले में, तो ये सब ज़्यादा और आपका क्वेश्चन पूछेगा। पहले आपका मुख्यमंत्री कौन था, पहले दोस्तों राज्यपाल, ये सब झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगा ना, ये आपका OMR यानी ऑफलाइन परीक्षा होगा, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपका अपनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या क्या डिटेल्स में आपका पूछेगा वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने हिंदी बताया, आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, बाकी इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पेपर था ना दोस्तों, उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। इतना जो लैंग्वेज दिया गया है, इसमें से कोई एक में आपको एग्जाम दे रहा है। यहाँ पर देखो भाषा यहाँ पर दिया गया है ना, इससे देखो यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर लिखा भी गया है, किसी एक भाषा का परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी हिंदी देना चाहे तो हिंदी दो, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, आपका मुंडा हो गया, खड़िया, उराऊ, ये सब बहुत सारा भाषा है, तो उसमें से एक भाषा आप दे सकते हो। हिंदी दो, आसान है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी थर्ड का ये हमने आपको बता दिया। अब देखो आपको क्या पूछेगा ना, यहाँ पर दोस्तों सारा डिटेल्स में दिया गया है। जैसे हिंदी की अगर हम बात करें ना, तो आपका देखो यहाँ पर सबसे पहला पत्र के बता रहा हूँ, पेपर 1 का हिंदी अनुच्छेद पर आधारित दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन और व्याकरण पर 60 क्वेश्चन रहेगा। वैसे ही दोस्तों इंग्लिश से आपका जो रहने वाला है ना, पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर आपका 20 और व्याकरण पर मतलब ग्रामर पर 20 क्वेश्चन रहेगा। बाकी सेकंड तो आपको मैंने बता ही दिया, आपका भाषा लैंग्वेज से संबंधित रहेगा। पत्र 3 में आपका यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स में दिया गया, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब, प्राकृतिक इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सब आपको पढ़ना होगा, नदी, पहाड़, पर्वत वगैरह वगैरह। झारखंड राज्य से संबंधित आपका क्या पूछेगा, देखो झारखंड का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, स्थान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, खेल खिलाड़ी इत्यादि, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। एक पतला सा बुक है, वो पढ़िएगा, कंप्लीट हो जाएगा झारखंड जीके का। ठीक है, चलो इसमें सैलरी 19,900 से स्टार्टिंग है और 263,200 तक सैलरी जाएगा इन हैंड। अगर प्रथम महीना की बात करें ना, आपका सैलरी दोस्तों, ये सैलरी आपका 28,000 प्लस। ठीक है, 28,000 प्लस ही सैलरी आपका जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पेन में बदल देता हूँ। ठीक है, तो इतना आपका सैलरी जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग पूछिएगा ना कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा अप्लाई करते समय। देखो दोस्तों, आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है नहीं। रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो वहाँ का लोकल है ना, उसको चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की उसको आरक्षण लेना है। तो आप बाहर से हैं तो आपको बस क्या करना है ना, जनरल से अप्लाई करना, और जनरल का सर्टिफिकेट लगता नहीं है। वहाँ के लोकल के रहने वाले हैं, अब ध्यान रखिएगा, तो लोकल का 2019 के बाद नया बनवा लीजिएगा ना। अभी 2-4 महीने, 1 साल पुराना भी है ना आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट है या दोस्तों रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, तो वो सब चल जाएगा। ठीक है, 2016 के बाद हालांकि मांग रहा था, और कास्ट सर्टिफिकेट 2019 के बाद का मांग रहा था। तो ये लेटेस्ट आप लोग बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, अभी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये सब हमने आपको बता दिया। सबसे पहले दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही का वैकेंसी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी में सीट इतना है, अदर स्टेट के लिए 237 पर फाइट होगा। पहले आपका फिजिकल है, उसके बाद रिटेन है, और फिर मेडिकल है। अब मेडिकल में क्या क्या जांच होगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर चिकित्सक जो जांच है ना, ये दोस्तों क्या है, क्या क्या आपका जांच होगा मेडिकल में। अभ्यर्थियों को शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत शिरा, उंगलियों की दोस्तों जो उचित ढंग से नहीं घूमना,
इसके अलावा दोस्तों दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब दोस्तों आपका चेक किया जाएगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस, आपका रंग होता है ना, आपका वो विजन देखा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, इसके अलावा हीयरिंग, सुनने की क्षमता हो गया, ये सब दोस्तों आपका हो गया। पाइल्स वगैरह, आपका बवासीर वगैरह होता है ना, ये सब आपका देखा जाएगा। फिजिकल मेंटल आपका ये सब चेक किया जाएगा कि भैया फ्लैट फुट तो नहीं है ना, ये सब आपका देखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो ना, कहाँ होगा आपका, ये देखो दोस्तों, ये एपेक्स मेडिकल बोर्ड, ये रांची में गठित राज्य स्तरीय झारखंड परिषद रांची में होगा, ये सब आप लोग देख सकते हो। और बाकी आपका जो मेरिट बनेगा तो यहाँ पर है पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका कॉमन मेरिट बनाया जाएगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने बता दिया नोटिफिकेशन की, ये अच्छा ही है ना कि सारा कुछ बता दिया गया है भैया मेडिकल में क्या क्या जांच होगा। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।